हेलो दोस्तों, आपका मेरी चैनल यम्मी स्टोरी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है प्रीतमपुरा नामक एक छोटे से गांव में, जहां पर रमेश और करिश्मा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बड़े मज़े से जी रहे थे। पर न जाने क्या ग्रहण उनकी ज़िंदगी में आ पड़ा था कि अचानक से उनके घर पे भूत का साया दिखने लगता है। जब भी करिश्मा किचन में कुछ काम करती तो उसे ऐसा लगता कि जैसे पीछे से कोई उसको मार रहा है। जब ये बात उसने अपने पति रमेश को बताई तो उसे पहले तो विश्वास नहीं होता है कि भूत प्रेत अभी भी होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। रमेश बोल के चला जाता है, पर कुछ दिन बाद रमेश को भी ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बाल जोर जोर से खींच रहा है। वो दोनों समझ नहीं पाते। वो दोनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा जब पता करते हैं तो फिर वो रमेश को बताते हैं कि रमेश, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का ही नतीजा है। पूर्व जन्म में तुम पहले किसी लड़की से प्रेम किया करते थे और उससे बोलते थे कि अगर हमारी शादी इस जन्म में ना हो पाई तो अगले जन्म में ज़रूर होगी। पर इस जन्म में भी तुमने उससे शादी ना करके बल्कि करिश्मा से शादी कर लिया, तो इस वजह से और आत्मा का पुनर्जन्म नहीं हुआ। तो आत्मा इस जन्म में सोच रही थी तुम शादी करोगी, बट इस जन्म में भी तुमने शादी नहीं की। इस वजह से आत्मा बहुत दुखी है और अब वो तुमसे बदला लेना चाहती है। तो इस पर रमेश बोलता है, बाबा अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसा कुछ आभास ही नहीं था। तो बाबा उसको एक उपाय बताते हैं कि तुम लोग जाओ पीपल के पेड़ के नीचे और वट सावित्री की पूजा करो और उनसे बोलो कि जो भी हुआ नादानी में हुआ है और ये सब मुझे पता नहीं था। फिर उसके बाद तुम्हें आत्मा प्रकट होगी और वो तुम्हें बताएगी आगे क्या करना है। तो लोग ऐसा ही करते हैं, वट सावित्री की पूजा करते हैं। कुछ दूर पर जाने पर एक तालाब रहता है, वहाँ पे बैठ के चुड़ैल के आने का वेट करने लगते हैं। जब चुड़ैल वापस आती है तो वो रमेश को देख के फुट फुट के रोने लगती है, पर रमेश तो जैसे उसे जानता ही नहीं था। तो रमेश बोलता है कि क्या हुआ, तुम कौन हो। सो वो सारी बातें बताती है और उसको फिर रमेश अपनी पत्नी से मिलवाता है और सारी बातें बताता है। वो जानती थी कि रमेश निर्दोष है, भगवान ने उसे ही पुनर्जन्म नहीं होने दिया है। इस पे वो बोलती है रमेश से कि रमेश ठीक है, इस जन्म में तो नहीं हो पाए, पर अगले जन्म में मैं पुनर्जन्म लेके आऊँगी तो हम तुम फिर मिलेंगे। तो बोलती है ठीक है। तो कह के वो रोते रोते चली जाती है और भगवान उसको इस जन्म में मुक्ति दे देते हैं। तो हो सकता है गाइस कि वो अगले जन्म में रमेश से ज़रूर मिले। थैंक यू गाइस फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी एंड प्लीज़ कमेंट ऑन दिस कमेंट सेक्शन। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक बटन दबा के शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगा। थैंक यू गाइस फॉर योर ऑल योर काइंड विशेस। थैंक यू सो मच।